Good morning, all of you. Today, our topic of study is the dairy industry of Rajasthan. We all know that Rajasthan has a hot, dry climate where the temperatures are high during the 8 to 9 months of the year and the rainfall is low, especially in the western Rajasthan region. In these type of climatic conditions, agriculture becomes difficult and animal rearing is the major economic activity. And because of this, the dairy industry has a very important position in the economic structure of the state. आज हम राजस्थान के दुग्ध उद्योग का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो उष्ण शुष्क जलवायु है, जिसमें साल में 7 से 8 महीने तापमान उच्च रहते हैं और वर्षा भी कम होती है। ऐसी स्थिति में कृषि थोड़ी कठिनाई युक्त हो जाती है और पशु संसाधन या पशुपालन एक इम्पॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि बन जाती है। और क्योंकि पशुपालन राजस्थान की जलवायु के अनुसार एक इम्पॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि है, इसीलिए दुग्ध उद्योग भी राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो आज हम राजस्थान के दुग्ध उद्योग का अध्ययन करेंगे। राजस्थान एक शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। अरावली के पश्चिम का 60% क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां अधिकांश जनसंख्या पशुपालन पर निर्भर है। इसलिए राज्य में घुमक्कड़ पशुपालक पाए जाते हैं, जो कि पशुओं को चराने हेतु समय व परिस्थिति के साथ स्थान बदलते रहते हैं। राज्य में पशुओं का महत्व। कृषि कार्यों में सहायता हेतु हमारे राज्य में पशुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें हल खींचने के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए, बोझा ढोने के लिए बैलों और अन्य पशुओं का उपयोग किया जाता है। पशुओं से खेतों के लिए गोबर की खाद प्राप्त होती है। यह खाद भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। इसके अलावा पशुओं से चमड़ा व खालें प्राप्त होती हैं, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल बनती हैं। भेड़ और ऊंट से ऊन प्राप्त की जाती है, जिसका कि ऊनी वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, जो पीने के लिए दूध के अलावा मक्खन, घी, पनीर, मावा आदि को बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इन सभी कारणों से राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का 20% से अधिक पशुओं से प्राप्त होता है और हमारा राज्य देश की कुल पशुधन शक्ति का 35% रखता है। मतलब राजस्थान में इंडिया की टोटल एनिमल पॉपुलेशन का 35% है और राजस्थान की टोटल जीडीपी का अराउंड 20% पशु और पशु प्रोडक्ट से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए पशु पालन और पशुओं से जो प्राप्त चीज़ें हैं, जैसे ऊन, चमड़ा, दूध, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल हैं। पशुधन का वितरण। हमारे राज्य में
पशुपालन सभी जगह होता है। कृषक अपने खेती के साथ साथ एक या दो पशु तो पालते ही हैं, और वेस्टर्न राजस्थान में पशुपालन तो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसीलिए हमारे यहाँ विविध प्रकार के पशुओं की किस्में पाई जाती हैं, जो कि अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टता लिए हुए हैं। यहाँ गौवंश की 7 विशिष्ट नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की 8 प्रसिद्ध नस्लें राजस्थान में मिलती हैं। बकरियों की 6 प्रतिष्ठित नस्लों का यहाँ पालन होता है। ऊँटों की विशिष्ट 4 नस्लें हैं, और मालानी नस्ल के घोड़ों का भी राजस्थान में पशुपालन में पालन किया जाता है। राजस्थान का दुग्ध उद्योग या डेयरी इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान राज्य देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 12% दूध उत्पादित करता है, और देश के कुल दूध देने वाले पशुओं का लगभग 10% राजस्थान में है। राज्य के कुल दूध उत्पादन में 48% गाय का, 40% भैंस का, और करीबन 12% बकरी व भेड़ का दूध होता है। इस दूध का उपयोग दूध पीने वाले दूध के अलावा दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन बनाने और खोया बनाने के रूप में मेजरली किया जाता है, और फिर दूध के अन्य उत्पाद भी इससे बनाए जाते हैं। डेयरी विकास के लिए 1975 में डेयरी व दुग्ध विकास नीति का बनाया गया, और इस विकास नीति का कार्यान्वयन किया गया, और इसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जिसे कहा जाता है, RCDF, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन और राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। इस डेयरी फेडरेशन, या हम कह सकते हैं डेयरी विकास नीति के अंतर्गत जो डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई, उसके प्रमुख कार्य थे उपभोक्ताओं को उत्तम की किस्म का दूध व दूध से बने पदार्थ उपलब्ध कराना, उत्पादकों को दूध और दूध के पदार्थों का उचित मूल्य दिलवाना। इसके साथ ही क्योंकि उचित किस्म का दूध और दूध के पदार्थ हमें चाहिए थे, तो उसके लिए पशुधन विकास आवश्यक था, और पशुधन विकास के साथ साथ ही पशु नस्ल सुधार के भी कार्यक्रम डेयरी फेडरेशन ने किए। इसके लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया, पशु आहार की सुविधा विकसित की गई। डेयरी फेडरेशन के कई कैटल फीड प्लांट्स राजस्थान में कार्यरत हैं, जो कि उत्तम क्वालिटी का पशु आहार पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही जब दुग्ध इंडस्ट्री का विकास किया गया, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी का एक जरिया बने, और ग्रामीण लोगों की जो आय थी उसमें वृद्धि भी इस फेडरेशन के कार्यों के द्वारा हुई। पशुधन व डेयरी विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में ऑपरेशन फ्लड 1 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड
2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया और फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन 3 फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। ये सभी कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ने क्रियान्वित किए। इसके साथ साथ ही राज्य में महिला डेयरी विकास योजना का भी क्रियान्वयन किया गया। यह योजना प्रमुख रूप से जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर व सीकर जिलों में चलाई जा रही है। राज्य के जो प्रमुख दूध उत्पादन जिले हैं वे हैं जयपुर, दौसा, श्री गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बारा और कोटा। वैसे तो राज्य के सभी जिलों में पशुधन विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और पशुपालन भी होता है, पर ये और वहीं पे सभी जगह दूध का उत्पादन भी होता है। पर ये जो प्रमुख जिले हैं यहाँ पर डेयरी उद्योग ने दुग्ध संवर्धन प्लांट्स लगा रखे हैं जहाँ पे कि दूध का बॉटलिंग की जाती है और डेयरियों द्वारा दूध का जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर दूध और दूध के प्रोडक्ट्स का वितरण किया जाता है। तो ये थे राजस्थान के डेयरी विकास के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो और राजस्थान की दुग्ध इंडस्ट्री या दुग्ध उद्योग। So today we studied the importance of animals into the economy of Rajasthan and about the dairy industry of Rajasthan and the various programs that are being implemented by the government of Rajasthan for the development of dairy industry. Thank you.